जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 2011 को हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 2011 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। और इसके 2 पार्ट आपके हो चुके हैं, जीके एवं रीजनिंग। ये दोनों पार्ट हो चुका है। आज बारी है हिंदी की, उसके बाद आपको नेक्स्ट मैथ की वीडियो आएगी, फिर आपका पूरा टेस्ट का मॉक सेट चलाएगा, फिर आप आराम से उसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आपके 25 प्रश्न दिए गए होंगे, तो 25 प्रश्न मैं करने वाला हूं और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके साथ साथ आपने 25 मार्क्स में से कितने मार्क्स हासिल कर लिए, ठीक है, आपको भी लगाना है, आपको भी देखना है कि आप कितने मार्क्स हासिल कर पा रहे हो। जितने मार्क्स हासिल करोगे वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इतने में से इतना मैंने प्राप्त किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपको निर्देश दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले, ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका शुद्ध है, तो उस शुद्ध ऑप्शन का हमें चयन करना है। ठीक है, तो 76 में आपको व्यवहारिक दिया गया है, तो कैसे लिखते हैं व्यवहारिक? वय संयुक्त, व, हौआकार, रहर्षिकार और क, ये लिखा था ना व्यवहारिक। ढूंढिए ऐसा कहाँ लिखा गया है। देखिए आपके वय संयुक्त व आकार, ठीक है, वय संयुक्त व, ठीक है, यहाँ पर देखिए बी में मैच कर रहा है, वय संयुक्त आकार, ठीक है, वय संयुक्त आकार, ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 76 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 दिया गया है उज्ज्वल। बताइए उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उ, जो संयुक्त, उसमें भी वो भी संयुक्त होता है, और लॉ, ये लिखाता है उज्ज्वल। ठीक है, तो आपको ऐसा ढूंढना है। यहाँ पर देखिए वो संयुक्त नहीं है, वो संयुक्त नहीं है, वो संयुक्त नहीं है, डी में आपको वो संयुक्त दिया गया है। ठीक है, तो 77 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 78 दिया गया है उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त कैसे लिखाता है? उ, प, यो हर्षुकार, ऊपर रेफ, क, तो संयुक्त। ठीक है, ऐसे लिखाता है उपयुक्त। ढूंढिए कहाँ दिया गया है, आपके सी में दिया गया है, तो 78 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 79 विद्यालय दिया गया है। बताइए कैसे लिखाता है विद्यालय? वहर्षिकार, ठीक है, दो या संयुक्त, ये आधा दो होता है, और या ले, ये भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, वी दो या संयुक्त या ले, ठीक है, ऐसे भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों सही हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का संयोग है, वही चीज है। तो देखिए यहाँ पर 79 के ए में दिया गया है वहर्षिकार दो या संयुक्त, ठीक है, क्योंकि दो के साथ हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये वाला आपका सही है। 79 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 80 आपको दिया गया है कवित्री। क्या होता है? कवइत्री, कवइत्री, ये लिखाता है ना, ये आपको ढूंढना है कहाँ दिया गया है। ये आपको डी में दिया गया है, तो ए टी का टी उत्तर हो गया। 5 क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। 2 अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश दिया गया है कि हमें अनुच्छेद को रीड करना है, और अनुच्छेद पे आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और जिसके उत्तर आपको इसी अनुच्छेद में मिलेंगे, तो इस अनुच्छेद को हमें रीड करके उस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए अनुच्छेद को रीड करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, धर्म और विज्ञान में परंपरा से ही विरोध माना जा रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति वैसे हुई है और वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है कि विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई है,
और उसे हर बात में तर्क, बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। वहीं विज्ञान ईश्वर जैसी किसी ब्रह्म संस्थाओं को स्वीकार नहीं करता है। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। ठीक है, आध्यात्मिक भौतिकवादी, बहुत अच्छा। आगे देखिए, परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वासपूर्ण कृत्य कराता है। विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है और न ही स्वर्ग या नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप का उद्घाटन करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियां अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। 81 दिया गया है, लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है? तो विज्ञान तीन चीजों पर आश्रित है ना, क्या क्या है आपका? पहला है तर्क, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है प्रमाण। ठीक है, तो ढूंढे यहाँ पर तर्कहीन विश्वास गलत हो गया। सेकंड आपका प्रमाण दिया गया है, बिल्कुल सही है। भय गलत हो जाएगा, ईश्वर की कल्पना भी गलत हो जाएगा। तो 81 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रमाण। ठीक है, विज्ञान किस पे आश्रित है? प्रमाण पे आश्रित है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, क्या दिया गया है? विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य सत्य के रूप का उद्घाटन करना है। ठीक है, अर्थात सत्य की खोज करना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 82 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, अब 83 दिया गया है कि एक ही सिक्के के दो पहलू। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये लोकोक्ति भी है कि एक ही सिक्के के दो पहलू, अर्थात एक काम पर दो अलग आदमी का अलग अलग राय। ठीक है, अर्थात एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, जो कि आपके सी में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 83 का सी उत्तर हो जाएगा। कितने सही हो गया आप लोग के? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 84 दिया गया है, मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बन जाता है? आपने पढ़ा ना ऊपर कि आदि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य अपने आप को असहाय कर देता है। ठीक है, मनुष्य क्या सोचते हैं? परलोक में स्वर्ग और नरक में भय, ये सब उत्पन्न करके मनुष्य को असहाय कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों चीज दी गई है। स्वयं को असहाय मानकर, पहला भी सही है। दूसरा स्वर्ग के आकर्षण से, तीसरा नरक के भय से। उपयुक्त तीनों कारणों से बिल्कुल सही है। उपयुक्त तीनों कारणों से मनुष्य अपने आप को अंधविश्वासी एवं असहाय बना देता है। ठीक है, तो 84 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 दिया गया है, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? परलोक पे, सत्य पे, स्वर्ग पे, नरक पे। तो विज्ञान जो है वह सत्य पे विश्वास करता है। ठीक है, तो 85 का बी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? दिए गए विकल्पों में रेखांकित शब्दों के पर्याय या समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का हमें चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है, किसान धरती का मातृत्व सम्मान करता है। धरती, धरती का पर्यायवाची क्या क्या होता है बताइए? भू, ठीक है, क्या सब होता है? भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, जमीन, पृथ्वी। ठीक है, और क्षिति भी कहा जाता है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ठीक है, तो ये सभी धरती के पर्यायवाची हैं। अब ढूंढिए इसमें से क्या आपको दिया गया है? तरणी नहीं होगा, भार्या नहीं होगा, पत्नी को कहा जाता है, रजनी भी नहीं होगा, वसुधा हो जाएगा। तो 86 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 87 आपको दिया गया है, नदी जीवन भी देता है और विनाश भी कर सकता है। यहाँ पर हमें नदी का पर्यायवाची, तो यहाँ पर देखिए नदी के लिए क्या क्या होता है पर्यायवाची बताइए? नदी के लिए तरंगिनी, नद, ये सब होता है ना। नद, तरंगिनी, तटनी, सरिता, वाहिनी, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें से चलिए ढूंढते हैं। सुश्री नहीं होगा, सरिता हो जाएगा। देव नदी गंगा को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, सुरभि नहीं होगा। ठीक है, उत्तर क्या हो गया आपका? 87 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 88 आपको दिया गया है, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। तो यहाँ पर वायु के लिए बताइए,
तो वायु के लिए क्या होता है? अनिल, पवन, प्रभंजन, प्रवात, मारुत, मारुति नंदन, याद है आपको? मारुत, वात, ठीक है। तो ये सब होते हैं वायु के, ठीक है। समीर भी होता है। चलिए, तो ये सब वायु के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? अनिल, फर्स्ट वाला ही दिया गया है। उत्तर आपका 88 का ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, 89 दिया गया है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा के लिए पर्यायवाची हमें देना है। तो गंगा के लिए बताइए क्या सब होगा? गंगा के लिए भागीरथी होता है, दूसरा देव नदी होता है, तीसरा मंदाकिनी कहा जाता है इसको, मंदाकिनी, ठीक है। और देवपग भी कहा जाता है इसे, ठीक है। और सूरसरी कहा जाता है, एक और है सूरसरी। वैसे तो बहुत हैं, जब आप पढ़ेंगे तो इनके बहुत सारे पर्याय होते हैं। तो इनमें से मूल आपको याद रखना है। और इस मूल में से आपको देखिए भागीरथी दिया गया है ना, भागीरथी। तो उत्तर क्या हो जाएगा 89 का? सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आगे बढ़े। 90 दिया गया है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। अभी आपने पढ़ा ना, वसुंधरा पृथ्वी के लिए प्रयोग में लाते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, वसुंधरा पृथ्वी के लिए, भूभूमि धरातल, है ना। चलिए कहाँ दिया गया? ढूंढिए। रात्रि नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा, पृथ्वी हो जाएगा, चांदनी नहीं होगा। उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपका 90 का सी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से पर्यायवाची वाला कंप्लीट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि दिए गए प्रत्येक वाक्य के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी वाक्य के रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि के आधार पर डैश है। देखिए, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का अभी हमने आपको पढ़ा था ना, विलोम शब्द गद्यांश में था। आध्यात्मिक मतलब वह ध्यान, योग, इन सब में चला जाता है। तो इसका उल्टा क्या होता है? भौतिकवादी, ठीक है। विज्ञान भौतिकवादी है, वहीं पर धर्म क्या है? आध्यात्मिक है। अभी आपने जस्ट पढ़ा है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 91 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, भौतिकवादी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इन सब चीजों को पकड़ना है आपको। चलिए आगे बढ़िए। 92 दिया गया है, स्वच्छ जल के अभाव में हमें डैश जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। तो स्वच्छ का विलोम क्या होगा? स्वच्छ का विलोम आपका दूषित, फर्स्ट में ही दिया गया है। तो 92 का ए उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 93 दिया गया है, 15 अगस्त 1947 को भारत परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर डैश प्राप्ति की। परतंत्रता मतलब गुलामी था, हमने क्या प्राप्त किया? आजादी, स्वतंत्रता, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो 93 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए 94 आपको दिया गया है, उसका हृदय कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मित्र का विलोम क्या होता है? शत्रु ना। शत्रु ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है। तो 94 का बी उत्तर हो गया, ठीक है। बड़े ही आसान शब्दों में आपने इसे कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 95 दिया गया है, समिश्र भोजन की तुलना में डैश भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। तो देखिए समिश्र का विलोम क्या होता है? निरामिष। निरामिष ढूंढिए, आपके ए में दिया गया है, ठीक है। तो 95 का ए उत्तर हो गया। ये प्रश्न कुछ हल्के दिए गए हैं, तो कितना सही हो गया आपका? चलिए अब लास्ट चलते हैं, कुछ ही प्रश्न है, कुछ निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर मुहावरा और लोकोक्तियां दिया गया है, तो उस मुहावरे के अर्थ आपको बताना है, मूल तौर पर ये है। तो 96 दिया गया है, घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अच्छा मुझे ये बताओ, आप घी के दिए कब जलाते हो? हमारी परंपरा है, ठीक है। और हम लोग दीपावली में घी के दिए जलाते हैं, या फिर कोई विशेष कार्य जो अच्छा होता है आपके लिए, जब खुशी मनाना होता है, तो फिर हम लोग घी के दिए जलाते हैं। तो ढूंढिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? घी के दिए जलाना, इसका मतलब हो जाएगा खुशी मनाना, जो कि आपके सी में दिया गया है ना। तो 96 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे देखिए 97 दिया गया है, सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना किसको बोला जाता है बताइए? जब आप अपने पुत्र को या अपने भाई को या फिर अपने गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा आजादी दे देते हो, स्वतंत्रता दे देते हो, ठीक है, जो कहा उसमें हाँ कर दिया हमने, तो उसको बोला जाता है सिर चढ़ाना, बहुत आजादी देना, ठीक है। तो 97 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 98 में दिया गया है, आम के आम गुठलियों के दाम। बहुत ही अच्छा, बताइए इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हुआ कि आपको कोई चीज खरीदे, उसमें आपको लाभ ही लाभ हो रहा है,
तो उस समय आप कहोगे कि आम का आम हो गया और गुठली के दाम भी निकल आए। ठीक है, मतलब सब लाभ ही लाभ होना। ठीक है, तो 98 का बी उत्तर हो जाएगा, जिसमें सब लाभ ही लाभ होना। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे मुहावरे हैं। चलिए आगे बढ़िए। 99 दिया गया है, लकीर का फकीर होना। अभी भी हमारे सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो लकीर के फकीर हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वो अपनी पुरानी प्रथा को मानते हैं, कहते हैं यही सबसे अच्छा है, हम इसी पे चलेंगे। तो इसको बोला जाता है लकीर का फकीर होना। ठीक है, पुरानी प्रथा पर चलना। तो 99 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 100 दिया गया है, आटे दाल का भाव मालूम होना। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया जिस व्यक्ति को सांसारिक सामाजिक ये ज्ञान चलाता है उसको बोला जाता है आटे दाल का भाव मालूम होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 का बी उत्तर हो जाएगा, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। तो बताइए 25 में से कितने आए आपके? मैंने 25 में से 25 किए हैं, आपके कितने आए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये रहा आपका आज का प्रश्न कि एक वस्तु को 960 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो लागत मूल्य क्या है? इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि नहीं आएगा तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैथ की आएगी, तब आप इसको मैच कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।